Hello students, welcome to my YouTube channel and welcome to the topic of integration. This is the third video session of the topic integration. In the previous two video sessions, we have already discussed about several questions, objective questions, MCQ questions based upon the topic integration. So in this particular video session, we are going to discuss about another 25 MCQ or objective questions based upon the topic integration. So आज क्लास रे 25 टा objective question ऊपर डिस्कशन करिवा. एटा होची इंटीग्रेशन रो पार्ट नंबर 3 और वीडियो सेशन 3. The first question पाखु जिबा इंटीग्रल ऑफ x मल्टीप्लाइड विथ a टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1 dx. बेसिकली आज जो पार्ट रे जो पार्ट 3 रे जो प्रॉब्लम गुडा करिवा ऑलमोस्ट सब प्रॉब्लम गुडा कोन ना बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करके हमें करिवा. तो ठीक अछि. तो एठी हमें सब्स्टिट्यूट करिवा लेट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t. त माने केते हबो 2x dx इज इक्वल टू केते हबो dt. बट एठी हमर अछि केते ना x अछि. तो फर्स्ट स्टेप हमर कोन ना हाफ गोटे 2 टे डिवाइड कर देली बा 1/2 मल्टीप्लाई कली देन 2 मल्टीप्लाई करी 2x ए टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1 dx हाफ ए टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1 त माने ए टू द पावर t 2x dx जगह रे मु पके देबी केते dt. ये केते हला हाफ ए टू द पावर t डिवाइडेड बाय ln a प्लस कांस्टेंट c त माने केते हला हाफ ए टू द पावर t जगह अगेन मु पुट कर देबी x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ln a प्लस एनी कांस्टेंट c एंड दिस इज योर आंसर. सो जो ऑप्शन दिया हिथिबो एमसीक्यू क्वेश्चन आप जदि फिल इन द ब्लैंक्स देथिबो तो एतिक लिखिबो. जदि ऑप्शन देथिबो ता भितरु करेक्ट आंसर को चूज करके लिखिबार अछि. ठीक अछि. ये वाला क्वेश्चन नंबर 1. देन जिबा क्वेश्चन नंबर 2 पाखु. क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 ऑलमोस्ट से टाइप रा गणित अछि. तो एठी हम डिनोमिनेटर पार्ट को नै जिबा केते ना लेट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t. त माने केते हला 2x dx इज इक्वल टू dt. अगेन गोटे दुईटा डिवाइड करबी आउटसाइड रे आ गोटे दुईटा मल्टीप्लाई करूची काहे ना हमहु दरकार केते 2x dx दरकार. And from this step we can put this substitutions here. ताले केते हम मिलिबो 1 upon t x स्क्वायर प्लस 1 जगह में t पुट कली 2x dx जगह में dt पुट करिवि. ताले केते हला 1 upon 2 ln मॉडुलस ऑफ t प्लस c. त माने आंसर हबो 1/2 ln x स्क्वायर प्लस 1 रो मॉडुलस प्लस एनी कांस्टेंट c एंड दिस इज योर राइट आंसर. देन जिबा क्वेश्चन नंबर 3 पाखु. क्वेश्चन नंबर 3 रे दैछि इंटीग्रल ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x. तो न्यूमरेटर पार्ट रू फर्स्ट गोटे मो 2 टे कॉमन नै आसुची. तो ये रहला केते ना 3x स्क्वायर प्लस 4x जो 2 टा को मो कॉमन नो ताको टोटल इंटीग्रेशन बाहर को नै जाउची 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x dx. तो डिनोमिनेटर पार्ट रे जो फंक्शन टा अछि मु ताको वर्तन कोन करूची ना ताको सब्स्टिट्यूट करूची. लेट x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू t. एला 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 dx इज इक्वल टू dt. एबे देखो जहा हमरो न्यूमरेटर पार्ट रे जोटा अछि एटा मिली जाउ सिटी. तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करबा एबे 1 upon t dt. आंसर अब 2 ln मॉडुलस ऑफ t प्लस एनी कांस्टेंट c 2 ln मॉडुलस ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एनी कांस्टेंट c. ये था क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 4 पर. क्वेश्चन नंबर 4 दिस इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड विथ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल टू द पावर 10 dx. अगेन ए फंक्शन को हमें सब्स्टिट्यूट करी करबा एठी लेट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू t 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt. ए सब्स्टिट्यूशन टा खाली प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कर देला माने क्वेश्चन टा बहुत इजी अछि. तले x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जगह में पुट करले t त माने t टू द पावर 10 हे गेला. 2x प्लस 1 dx जगह पड़िबो हमरो dt. आंसर है केते ना t टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय 11 प्लस एनी कांस्टेंट c. एगेन कौन करवा ना से टी वैल्यू को पुट करवा
30 रहिलो केते हला ना x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय 11 प्लस एनी कांस्टेंट c एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 5 पाखु। क्वेश्चन नंबर 5 रे देछि x मल्टीप्लाइड विथ 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x होल डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 1 एंड इट्स इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू x। फर्स्ट कौन करवा न्यूमरेटर रे जो x टा अछि ताकू दुईटा को मल्टीप्लाई कर दबा। एवं ऑलरेडी जना पड़ जाऊँगी कौन क्या सब्स्टिट्यूट निया डिनोमिनेटर पार्टा को ये सब्स्टिट्यूट निया ऑलरेडी तार डिनोमिनेटर डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट पार्टा उठे ना न्यूमरेटर रे अच्छी। तो बहुत इजी क्वेश्चन। तो सिंपली नहीं जावा डिनोमिनेटर पार्टा को कंसीडर करवा टी बोली लेट x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस 1 as t, then its derivative is 5x to the power 4 plus 4x to the power 3 plus 3x to the power 2 dx is equal to dt। तो पुट करिवा 1 upon t dt ln modulus of t plus any constant c ln modulus of आम t जगह केते पुट करिवा ना x to the power 5 plus x to the power 4 plus x to the power 3 plus 1 and plus any constant c, and this is your answer for the question number 5। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 6 पाखु। e to the power x multiplied with 1 plus x divided by cos square e to the power cos square x into e to the power x। x into e to the power x टाको आम कौन नवा ना सब्स्टिट्यूट करवा as t बोली let x multiplied with e to the power x as t, then product rule apply करवा x into derivative of e to the power x x e to the power x plus e to the power x multiplied with the derivative of x ताने 1 dx is equal to dt। आउट स्टेप करवा e to the power x टाको कॉमन नहीं आसीबा e to the power x को कॉमन नहीं आसले ढाला x plus 1 dx is equal to dt। आम दिया जो क्वेश्चन टार न्यूमरेटर रे देख क्वेश्चन ऑलरेडी सेटा ही अच्छी। तो आम डायरेक्टली बर्तमान सब्स्टिट्यूट करवा ये केते लिखा 1 upon cos square t e to the power x multiplied with 1 plus x dx जगह आम केते लिखा ना dt लिखा। तो cos square t को आम उपरକୁ नहीं जावा केते हला ना sec square t dt sec square t रो इंटीग्रेशन हला tan t प्लस एनी कांस्टेंट c tan आम क्या सब्स्टिट्यूट करथिले एठी x e to the power x को t नहीं थिले tan x multiplied with e to the power x plus any constant c, and this is your answer for question number 6। then let us go through the question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इंटीग्रल ऑफ 1 upon x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो फास्ट आम कौन करवा ना गोटे कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म को पूर्ण वर्ग परिणत करवा यहाँ हो x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। एवं आम x प्लस 1 टाक सब्स्टिट्यूट करवा लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू t के dx इज इक्वल टू dt 1 upon t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ कौ फर्मुला अच्छी tan इनवर्स फर्मुला केते हबटा tan इनवर्स t प्लस c तामाने tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस एनी कांस्टेंट c। ठीक है आमर फर्मुला हला 1 upon x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx 1 upon a tan इनवर्स x by a प्लस c। ए फर्मुला को कंपेयर करके मुझे
तो ये आंसर है केते ना tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस एनी कांस्टेंट c। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 8 पाखु 1 अपन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx एबे को सिंप्लीफाई करबा को केतना स्टेप ये गला 1 अपन e टू द पावर x प्लस 1 अपन e टू द पावर x पावर ता नेगेटिव था ताको पॉजिटिव कली देन आ गोटे स्टेप कोन करबी ना एठी एलसीएम नै मई जो डिनोमिनेटर रे e टू द पावर x ता हो ताको ऊपर को शिफ्ट कर देबी तो ये केते हबो e टू द पावर x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x रो होल स्क्वायर प्लस 1 dx एगेन एटी कौन करवा ना लेट e टू द पावर x को नवा t डिनोमिनेटर रे जो e टू द पावर x टा जदि कंसीडर t गली ता डेरिवेटिव टा हबो e टू द पावर x dx ता मन केते हबो e टू द पावर x dx इज इक्वल टू केते हला dt एबे जस्ट फार्मूला पुट कली t स्क्वायर प्लस 1 dt केते हबो ना tan इनवर्स t प्लस एनी कांस्टेंट c tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस एनी कांस्टेंट c। इतला क्वेश्चन नंबर 8 देन जिबा क्वेश्चन नंबर 9। देन क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करिवा इंटीग्रल ऑफ sin टू द पावर 6x डिवाइडेड बाय cos टू द पावर 8x dx आको मैं लिखि देबी sin टू द पावर 6x डिवाइडेड बाय cos टू द पावर 6x मल्टीप्लाइड विथ 1 अपन cos स्क्वायर x आको मैं सेपरेट कर देली देन ये गला tan टू द पावर 6x sec square x dx let tan x as t or suppose substitute tan x as t then sec square x dx it will be equal to dt t to the power 6 dt इंटीग्रल ऑफ t to the power 6 केते हबो ना t to the power 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस एनी कांस्टेंट c देन लास्ट रे कोन करिवा ना t जगह रे वैल्यू पुट कर दबा आंसर हबो केते ना tan to the power राइट साइड को लिखु छी आंसर ता हबो tan to the power 7x divided by 7 plus any constant c and this is your answer for the question number 9। then jiba question number 10। question number 10 integral of cot x divided by log sin x dx ए क्वेश्चन को जीवा पूर्व फास्ट हम डिसाइड करबा हम टिके रिकैप करबा आमे जानि छे डेरिवेटिव ऑफ log sin x ता होची cot x डेरिवेटिव ऑफ log sin x इज cot x ऑलरेडी आमे तो डेरिवेटिव चैप्टर रे पढी छे सो हमको एठी आ सब्स्टिट्यूट नोरे बेसी प्रॉब्लम होबनी तो लिखिबा लेट log sin x इज इक्वल टू t ता माने cot x dx जेतु द डेरिवेटिव cot x dx इज इक्वल टू dt तो एठी हमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दबा केते हबो 1 अपन t dt 1 अपन t रा इंटीग्रेशन केते हबो ना log x सॉरी log t 1 अपन t अछि log t प्लस एनी कांस्टेंट c एठी मु t जाय रे वैल्यू पुट कर देबी जोटा मु सब्स्टिट्यूट करथिल केते ना log sin x प्लस एनी कांस्टेंट c तो एटा हला कोन तार आंसर तो इंटीग्रल ऑफ cot x होल डिवाइडेड बाय log sin x विथ रिस्पेक्ट टू x यार जो आंसर टा केता log of log sin x प्लस एनी कांस्टेंट c तो ये तला क्वेश्चन नंबर 10 देन जिवा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इंटीग्रल ऑफ 1 अपन x log x dx let log x is equal to t log x रो डेरिवेटिव 1 अपन x dx is equal to dt तो आपको मैं लिखी 1 अपन log x मल्टीप्लाइड विथ 1 अपन x dx एतु तुम बहुत क्लियर बुझी परिबो तो डायरेक्ट पुट कर दोछि 1 अपन t 1 अपन x dx जगह रे मु पुट करबी वर्तमान dt एटा केते हला ना log t प्लस c तो आंसर केते हबो ना log x प्लस एनी कांस्टेंट c। So this is the answer for the question number 11। then jiba question number 12।
क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रल ऑफ 2x मल्टीप्लाइड विथ कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर dx तो सिंपली इथे हमें लेट x स्क्वायर को हमें नहीं जीवा जदी z ताले 2x से dx हमर बाहरला केते ना dz सिंपली पुट कर दबा कोसेक स्क्वायर z dz कोसेक स्क्वायर z रा इंटीग्रेशन केते हबो ना माइनस cot z प्लस c तो एटा हबो माइनस cot x स्क्वायर प्लस c। क्वेश्चन नंबर 13 e to the power x square multiplied with 2x dx सिंपल जिनस लेट x स्क्वायर को आम नहीं जीवा t x स्क्वायर डेरिवेटिव वाला 2x dx है dt केते हबो ना e to the power t dt आंसर हबो e to the power t plus c अगेन द वैल्यू पुट कर दबा e to the power x square plus any constant c so this is the answer for the question number 13 then jiba question number 14 very important question number 14 question number 14 पे हो जाए इंटीग्रल ऑफ e to the power e to the power e to the power x मल्टीप्लाइड विथ e to the power e to the power x e to the power x dx तो गोटे शॉर्टकट ट्रिक मन रखिबो एटी e to the power e to the power e to the power 3 टाइम्स अछि एटी 2 टाइम्स अछि एटी 1 टाइम्स अछि यार आंसर हबो द हाईएस्ट टाइम्स प्लस एनी कांस्टेंट c आंसर केते हबो ना e to the power e to the power e to the power x प्लस c एति के होता आंसर ठीक अछि ताको सॉल्व करिया केमती लेट e to the power e to the power e to the power x as t डेरिवेटिव कले e to the power e to the power e to the power x पुणी अगेन ऊपर डेरिवेटिव से हम e to the power e to the power x देन ता ऊपर डेरिवेटिव e to the power x dx is equal to dt बट एटी गोटे कन्फ्यूजन अच्छे कन्फ्यूजन है जदि मु एई पार्टा को t पुट कर देबी देन हमर dt मिलुनी कारण dt रे भी गोटे 3 टाइम्स e वाला दरकार जदि माको t नहीं जाउची तो ताले dt मिलुनी तो एटी t नहीं एटी जोटा भी अच्छी सेटा dt अच्छी तो हमर काम होला तो ए टोटल टा हमें dt सब्स्टिट्यूट करबा t सब्स्टिट्यूट कले हम पाखे सफिशिएंट डाटा नाही तो dt रो इंटीग्रल हबो t प्लस c t हमें कहा को नैथिले ना e to the power x प्लस एनी कांस्टेंट c सो दिस इज आवर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14 देन जिबा क्वेश्चन नंबर 15 इंटीग्रल ऑफ log x dx तो गोटे फंक्शन देछि हमको आ गोटे फंक्शन नबा पड़िबो 1 मल्टीप्लाइड विथ log x dx को बाय पार्ट्स रे में सॉल्व करिबा तो फर्स्ट हमें नबा आइलेट कोड वर्ड को नबा तो फर्स्ट अछि 1 अछि हमर अलजेब्रिक फंक्शन log x अछि लॉगरिथमिक फंक्शन सो फर्स्ट फंक्शन हमर हला log x सेकंड फंक्शन हला 1 log x into integral of 1 dx minus derivative of log x into integral of 1 dx the whole integration 1 integration x है x log x minus log x रा derivative 1 by x 1 रा integration x log x minus integral of dx x log x माइनस एक्स प्लस बहुत टाइम रे क्वेश्चन आसे तो आपको तुम डायरेक्टली जिते दूर पार मन रखा चेष्टा कर जदि ना अटेंड कर परीक्षा रे सॉल्व करने बट लॉग एक्स इंटीग्रल केते हो ना एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी देन जी क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 x डिवाइडेड बाय e to the power x square plus e to the power minus x square फास्ट को सॉल्व करिबा गोटे 2 हर दोची गोटे 2 मल्टीप्लाई कर दोची e to the power x square plus 1 upon e to the power plus x square एटा minus x square रे थिला 1 upon 2 या को सॉल्व कर देले डायरेक्ट माको शिफ्ट कर दोची न्यूमरेटर पार्ट को 2x मल्टीप्लाइड e to the power x square या को लॉस आगु नेके पुणी देची e to the power x square रो होल स्क्वायर प्लस 1 एबे ए e to the power x square टाकू मु t सब्स्टिट्यूट करबी
let e to the power x square as t, then derivative केते हबो ना e to the power x square multiplied with the derivative of x square हला 2x dx is equal to dt. ता डेरिवेटिव पार्टा डिफरेंशियल कोफिशिएंट पार्टा चेक करो एटा हमर कोठी अछि ना न्यूमरेटर पार्ट अछि तो सब्स्टिट्यूट कले केते हबो ना 1/2 एटा हला 1/t स्क्वायर प्लस 1 dt 1/2 tan inverse t plus any constant c 1/2 tan inverse e to the power x square plus any constant c, which is the answer for the question number 16. Then jiba question number 17. Question number 17, integral of x to the power x multiplied with the sum of 1 plus ln x with respect to x. ए क्वेश्चन को करिया को हमको थरोली बुझिवार अछि को चैप्टर को ना डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉगरिथम टॉपिक टा को तो सेठी ऑलरेडी हमें पढ़ी जे डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x इज इक्वल टू x टू द पावर x मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस ln x एटा ऑलरेडी हमें पढ़ी जे से चैप्टर रे जेतु हमें लॉगरिथम यूज करिया को पढ़ी जे देन इतला को इंटीग्रेशन करिवा तो यार इंटीग्रल केते हबो ना x टू द पावर x multiplied with 1 plus ln x dx ର इंटीग्रेशन केते हबो ना x to the power x plus constant by using the differentiation of a logarithm. Then question number 18, integral of e to the power tan inverse x divided by 1 plus x square with respect to x. Let tan inverse x is equal to t 1/1 plus x square dx is equal to dt. तार कहते हैं बटा e to the power t dt e to the power t रा इंटीग्रल हला e to the power t plus c e to the power t रा वैल्यू हला tan inverse x plus any constants. तो इतला क्वेश्चन नंबर 18. Then go through the question number 19. Number 19 पाखक को जीवा इंटीग्रल ऑफ sin 6x plus sin 4x divided by cos 6x plus cos 4x dx तो ऊपर पड़िबो sin c plus sin d फार्मूला तळे पड़िबो cos c plus cos d फार्मूला तो केते हबो ये हबो 2 sin 6x plus 4x tan x divided by 2 5x multiplied with the cos 6x minus 4x 2x divided by 2x divided by 2 cos 5x cos x 2 cancel हो गला cos x cancel हो गला ये केते रहला ना tan 5x. so integral of tan 5x with respect to x केते हबो ना 1/5 ln modulus of sec 5x plus any constant c already हमें formula पढ़ी जे substitution chapter रे. then number 20 question तुम पाइन tax 1/x multiplied with sum of log x रा whole square plus 25 क्वेश्चन तुम टैक्स रहिला ठीक अछि एटे log x को टी पुट करके सॉल्व करिवो. देन जीवा क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रल ऑफ 5 to the power 5 to the power 5 to the power x multiplied with 5 to the power 5 to the power x 5 to the power x dx. तो बहुत ही शॉर्टकट मेथड हम या यूज करिवा सॉल्व करिया पाई फर्स्ट तो जोटा हाईएस्ट टर्म से अच्छी से पार्टा को आम से फंक्शन टाक लिखा 5 to the power 5 to the power 5 to the power x होल डिवाइडेड बाय 5 के थर अच्छी 3 थर अच्छी हाईएस्ट अच्छी 3 थर सो ln 5 होल टू द पावर जेहेतु 3 थर अच्छी टू द पावर 3 प्लस एनी कांस्टेंट c तो सॉल्व करबा आबे ठीक अछि एटा थिला तार शॉर्टकट मेथड सब टू हाईएस्ट टर्म जोटा कंटेन करथो ताकू लिखिबा 5 के थर अच्छी देखिबा 3 थर अच्छी सो ln 5 to the power 3. Let 5 to the power 5 to the power 5 to the power x as t, then 5 to the power 5 to the power 5 to the power x into ln 5 तापर 5 to the power 5 to the power x
इंटू ln 5 तापर 5 टू द पावर x ln 5 dx इज इक्वल टू dt। देख ln 5 तीन थर आसला सो ln 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड विथ 5 टू द पावर 5 टू द पावर x 5 टू द पावर 5 टू द पावर x 5 टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। देन कौन करवा 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर x 5 टू द पावर 5 टू द पावर x 5 टू द पावर x dx इज इक्वल टू 1 अपन ln 5 टू द पावर 3 dt। सो यही प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन टाकू आम ये अप्लाई करार अच्छी सो केते हम ना टोटाल ये टी पार्ट ही किसी ना जोटा अच्छी से dt रे अच्छी सोटा हम 1 अपन ln 5 टू द पावर 3 dt। सो कॉन्स्टेंट बाहर को पलि आसला 1 अपन ln 5 टू द पावर 3 इंटीग्रल ऑफ dt 1 अपन ln 5 टू द पावर 3 dt रा इंटीग्रेशन होला t प्लस c 1 अपन ln 5 टू द पावर 3 t जगह में वैल्यू पुट करवा 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर x प्लस एनी कांस्टेंट c। तो ये सब इम्पोर्टाट कथा ये जदि आम जो फंक्शन टाक टी सब्स्टिट्यूट कर जगह में टी पकईदे देन आमर dt मिल ना dt इज एब्सेंट हियर। सो द टोटाल होल टोटाल फंक्शन गिवन टू यू इज द टी जोटा टोटालटा दि जाइए ही हूँ टी dt टोटालटा है dt द होल टोटाल फंक्शन गिवन टू यू इज द term dt। so you have to directly put dt in the place of total terms here। अच्छा जब t पुट करदेव ये जगह देन तुमको आउ dt मिल ना कारण dt रा वैल्यू है ये जगह ना ठीक अच्छे। तो जोटा टोटाल देसी dt आमर आंसर आसो t प्लस c रे आ बाहर आमर थी के 1 अपन ln 5 टू द पावर 3। तो सर्टकट मेथड है जोटा हाइस्ट पावर हाइस्ट टर्म्स कंटेन कर से फंक्शन टाक लिखिदेव देन 5 के थर अच्छी ln 5 टू द पावर दैट पावर लिखिकी प्लस c करदेव। देन जी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 फास्ट न्यूमरेटर को आम सॉल्व करवा 3 प्लस cos x tan स्क्वायर x जगह लिखा sec स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस sin x प्लस tan x dx केते ना 2 प्लस cos x प्लस sec स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस sin x प्लस tan x। ये टोटाल टर्म तार डेरिवेटिव डिनोमिनेटर टर्म तार डेरिवेटिव ऑलरेडी न्यूमरेटर एग्जिस्ट करुच्ची। सो डिनोमिनेटर पार्टा को आम सब्स्टिट्यूट करवा लेट 2x प्लस sin x प्लस tan x इज इक्वल टू t यार डेरिवेटिव ऑफ 2x डेरिवेटिव 2 sin x डेरिवेटिव cos x tan x डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये कहते ना 1 अपन t dt ln modulus of t plus constant c ln modulus of 2x plus sin x plus tan x plus any constant c which is the answer for question number 22। Then let's go through the question number 23। Question number 23 integral of sin x minus cos x whole divided by root over of 1 minus sin 2x multiplied with e to the power sin x multiplied with cos x dx। ताको आप सॉल्व करवा sin x minus cos x जहाँ root over of 1 minus sin 2x से कहीं ना 1 minus sin 2x root over जगह मु लिखिदे पारिबी sin x minus cos x होल स्क्वायर तार ऊपर root over अच्छी स्क्वायर को root over कैंसल हो गला बढ़ुची केते हम पाखरे ना sin x minus cos x। सो ये आम लिखिपर sin x माइनस cos x होल डिवाइडेड बाई sin x माइनस cos x जेहतु आम ये सल्व कर e टू द पावर sin x cos x dx। तो ये कैंसल हो गला एवं आम पाखे रेस्ट कौन बढ़ला ना e टू द पावर sin x मल्टीप्लाइड विथ cos x dx। ये आम sin x को टी सब्स्टिट्यूट करवा जहाँद्वारा कि कौन हम ना cos x dx आमर डेरिवेटिव अच्छी। तो लेट sin x इज इक्वल टू t cos x dx is equal to dt। So it will be integral of e to the power t dt e to the power t plus c आंसर है e to the power sin x plus any constant c। तो ये क्वेश्चन नंबर 23। देन जी क्वेश्चन नंबर 24।
Question number 24, integral of a square root of a tan x divided by multiplication of a sin x cos x with respect to x. आपको आम सल्व करिया पूर्व केतटा सिंप्लिफिकेशन स्टेप करिबा ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है sin x cos x एठी किछिटा आम सिंप्लिफिकेशन करिबा sin x रे गोटे cos x एठी गोटे cos x डिवाइड करबी गोटे cos x मल्टीप्लाई करबी तो ये केते हे गला देखो ए न्यूमरेटर पार्ट रे मु गोटे cos x एठी डिवाइड कली गोटे cos x मल्टीप्लाई कली तो यहाँ के ना स्क्वायर रूट ऑफ tan x डिवाइडेड बाय sin x बाय cos x है tan x अच्छा cos स्क्वायर x टा न्यूमरेटर पार्ट को पड़ेबो केते हे गला sec स्क्वायर x dx tan x रो रूट ओवर डिवाइडेड बाय tan x एटा केते हबो ना 1 अपन स्क्वायर रूट ऑफ tan x sec स्क्वायर x dx एबे हम सब्स्टिट्यूट करिबा लेट tan x is equal to t sec square x dx is equal to dt 1 upon root t dt 1 upon root t है 2 root t plus c हम फॉर्मूला में पढ़ी इंटीग्रल ऑफ 1 upon root x with respect to x है 2 root x similarly इंटीग्रल ऑफ 1 upon root t with respect to t है 2 root t plus c तो एबे t जारे वैल्यू पुट करिबा 2 मल्टीप्लाइड विथ स्क्वायर रूट ऑफ tan x plus any constant c. So this is the answer for the question number 24. Then jiba question number 25. Then our last question number 25, last question of this current video session, integral of a to the power x multiplied with sin e to the power x multiplied with cos e to the power x dx. एठी हमें सब्स्टिट्यूट करिवा sin e to the power x is equal to t sin e to the power x रो डेरिवेटिव हला cos e to the power x अगेन सेम रूल अप्लाई हेबो e to the power x dx dt ए जदि सॉल्व करिवा ई स्टेप टाको हम पाइबा e to the power x मल्टीप्लाइड विथ cos e to the power x dx is equal to dt ओके हमें सेही फॉर्मेट को आनिबा फर्स्ट रखिबा sin e to the power x जोटा को हमें पुट करिवा कोन ना हमें को पुट करिवा t पुट करिवा देन e to the power x cos e to the power x dx आपको हम पछर रखिले काहे कि ना ये जगह में पुट करिवा dt सो t इंटीग्रल ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू dt ताले इंटीग्रल ऑफ t केते हबो ना t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस एनी कांस्टेंट c t रा वैल्यू पुट कर दबा sin e टू द पावर x रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस एनी कांस्टेंट c व्हिच इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25. So in this current video session, the part 3 of the topic integration, just we have discussed about 25 questions based upon the topic integrations, 25 objective questions particularly based upon the substitution part of the topic integration. In the next video session, just we are going to discuss about some of the other objective questions, MCQ questions from the topic integration. Till then, thank you.